तो हेलो हेलो, कैसे हैं सभी लोग। तो दोस्तों, आज का बिटकॉइन का चार्ट एनालाइज करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और वॉइस अगर आप तक क्लियर आ रही हो तो एक बार मैसेज में ज़रूर बताएं। तो जैसे कि ये बिटकॉइन का चार्ट है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी मार्केट ने आज स्वीप कर ली है। और मार्केट जो अभी खड़ा है, जो इस टाइम, वो 4 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ा है। सिर्फ अभी हाई की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की मार्केट ने, प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब इससे भी इस एफबीजी को भी अगर मार्केट क्रॉस करता है तो दिसंबर की लिक्विडिटी स्वीप करने मार्केट नीचे डाउन साइड में जाएगा। तो 4 घंटे का स्ट्रॉन्ग एरिया है बिटकॉइन का। ये बिटकॉइन का एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जो 4 घंटे की एफबीजी ये बिटकॉइन का एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जो 4 घंटे की एफबीजी एफबीजी है जो 4 घंटे की। अगर मार्केट प्रीवियस 4 घंटे कैंडल की लो को एक बार स्वीप करके फिर एक बार पंप अप साइड में पंप दिखाता है तो पहला टारगेट हमारा ये प्रीवियस डे के हाई तक रहने वाला है। जो स्विंग हाई है जो प्रीवियस डे का, वो पहला टारगेट हमारा होने वाला है। जब इस ब्लू लाइन के ऊपर मार्केट इस लेवल को एक बार रिटेस्ट करता है या डाउन साइड आके प्रीवियस 4 घंटे कैंडल का लो स्वीप करता है तो इस एफवीजी से हम एक बार बाइंग साइड का ट्रेड पंच कर सकते हैं। 4 घंटे का एक एफवीजी एरिया है। और अगर इसको 1 घंटे पे देखते हैं हम, मार्केट अभी थोड़ा सा साइडवेज है। ये लगभग 700 पॉइंट की रेंज में मार्केट अभी घूम रहा है 8:30 बजे से। 2-2.5 घंटे से भी साइडवेज है इस टाइम। ये बाइंग प्रेशर तो नीचे से है क्योंकि 4 घंटे की एफबीजी है, बाइंग प्रेशर तो है। और ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी है इसमें क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो हम 30 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से फिर सेलिंग आ गई। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, अभी इक्वल ही बना के मार्केट फिर डाउन साइड आ गई। अगर इस 4 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक 4 घंटे की ये प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करके मार्केट फिर अप साइड का कोई मूव दिखाती है तो यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड पंच किया जाएगा। जो प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी को पहला टारगेट ये होगा हमारा। 1 डे में भी मार्केट बियरिश है। बिटकॉइन का चार्ट है ये। अगर मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़ के अगर नीचे आती है फिर सेलिंग साइड में तो फिर ये वाली लिक्विडिटी को स्वीप करेगा। फिर नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 घंटे का, यहाँ से आपको पंपिंग दिख सकती है इसके अंदर। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं कहाँ से ट्रेड पंच किया जा सकता है इसके अंदर। अगर फिबोनाची लगा के देखते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ से इसमें पंपिंग आई थी तो लगभग ये अभी 50% के एरिया में, फिबोनाची के 50% एरिया में मार्केट इस टाइम है। अगर इसका 50% एरिया का ब्रेकआउट करके कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है तो यहाँ से बाइंग की जाएगी। नहीं तो फिर ये प्रीवियस लिक्विडिटी 4 घंटे की इसको स्वीप करके फिर इस 70 वाले पर 70% के एरिया से बाइंग की कोई ट्रेड बनाई जाएगी कोई बुलिश साइन देख के। तो अभी मार्केट गोल्डन जोन पे ट्रेड कर रहा है फिबोनाची के। तो इसका वेट करते हैं लिक्विडिटी पहले स्वीप हो जाए, कोई बाइंग बुलिश पैटर्न दिखता है तो फिर यहाँ से बाइंग ट्रेड करेंगे। बाइंग प्रेशर तो नीचे से है पर ऊपर से बेरिश प्रेशर भी ज़्यादा है। वेट करते हैं इसका भी।
डबल बॉटम ये फेल हो गया। प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है ये। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, इस ब्लू लाइन के ऊपर निकलता है कोई बुलिश स्ट्रक्चर बना के, तो एक ट्रेड यहाँ से पंच की जाएगी, और ये नहीं तो एक प्रीवियस 4 घंटे की कैंडल का स्वीप हो जाए तो फिर एक यहाँ से इस एफबीजी से एक बाइंग ट्रेड बनाई जाएगी कोई बुलिश स्ट्रक्चर देख के। मार्केट फिर फॉल कर गया डाउन साइड। वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार मैसेज में आप ज़रूर बता देना। तो एनालाइज सारा कर लिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। अगर इसके 50% एरिया, 50% एरिया से मार्केट रिवर्स करती है तो 50% एरिया हम यहाँ से आरआर को सेट कर लेते हैं। लॉन्ग साइड की पोजीशन एक बनाई जाएगी अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करती है तो। 400 पॉइंट की एसएल के साथ 2200 पॉइंट का टारगेट। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करती, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर अगर कोई बुलिश साइन मिलता है तो फिर एक यहाँ से ट्रेड पंच की जाएगी। अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट नहीं करता तो फिर एक इस स्ट्रक्चर से एक बुलिश ट्रेड बनाई जाएगी। वेट करते हैं इस पे, वेट करते हैं इस पे आने का। ये तो पहला टारगेट हम इसको भी रख सकते हैं जो कि 820 पॉइंट का है, और सेकंड टारगेट इसको भी रख सकते हैं। क्योंकि 4 घंटे में आप देखते हो तो जितनी प्रीवियस कैंडल है सबकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है मार्केट में। ये रिसेंट जो कैंडल है 4 घंटे की, अगर इसकी लिक्विडिटी भी एक बार मार्केट स्वीप कर दे तो यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए मूव ऑन कर सकती है। जो प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी लेने जा सकती है मार्केट। और ये 4 घंटे का बेरिश एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है अगर इस स्ट्रक्चर को मार्केट कंप्लीट कर दे तो। 300 पॉइंट के एसएल के साथ 2280 पॉइंट समथिंग मिल सकते हैं इस ट्रेड के अंदर, अगर ये लिक्विडिटी अगर मार्केट में स्वीप हो जाए तो। डाउन साइड की लिक्विडिटी रिसेंटली की सारी स्वीप है, और ऊपर की भी इस कैंडल ने जो अभी जो कैंडल चल रही है उसने प्रीवियस कैंडल की अप साइड की और डाउन साइड की दोनों की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अप साइड और डाउन साइड दोनों टाइम की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है मार्केट ने। अभी 2-3 घंटे हैं इस 4 घंटे कैंडल को क्लोज होने में। वो ना और तो एक बुलिश स्ट्रक्चर आ रहा है, ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है। तो वेट करते हैं।
वेट करते हैं मार्केट को लेवल पे आने का, देखते हैं कितने टाइम में आएगी। अगर वो हिसाब से अब तक क्लियर आ रही है तो एक बार ज़रूर बता देना। मार्केट ने इधर स्ट्रक्चर तो चेंज करने की कोशिश की है। अगर इस स्विंग हाई के ऊपर मार्केट क्लोज कर देती है अगली कैंडल, तो एक हायर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा इसमें। इधर से लो हाई, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर देते हो तो हायर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक हाँ हायर हाई का फॉर्मेशन बन चुका है और डबल बॉटम से मार्केट में पंप आ रहा है। मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू को नेक लाइन को टेस्ट करने आई है। अगर इसको ब्रेकआउट, इसको तोड़ के अगर नीचे आ जाती है तो फिर इस वाले लेवल 4 घंटे की एफबीजी से प्लान करेंगे, नहीं तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से फिर प्लान करेंगे। डब्ल्यू के नेक लाइन को अगर तोड़ के नीचे क्लोज कर देती है, नेक लाइन को तोड़ के कोई रेड कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर ये प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं मार्केट, फिर एक बार डाउन साइड आएगा। फिर जब यहाँ से कोई पुलिस सिग्नल मिलता है तो फिर एक बाइंग की ट्रेड पंच की जाएगी इस बिटकॉइन के चार्ट पे। इथेरियम भी सेम ट्रेड कर रहा होगा, इथेरियम में भी सेम सेटअप है। ये ट्रेड था 22 दिसंबर का, 4 घंटे की लिक्विडिटी स्वीप हो गई, एक ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आई थी इसमें बैक टू बैक। कितने पॉइंट की? 162 पॉइंट की लगभग। फिर इसको इथेरियम को एनालाइज करें वन डे पे, वीकली, वीकली बेरिश है अभी, वीकली बेरिश है अभी। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालें हम, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इथेरियम वीकली टाइम फ्रेम, डेली पे प्रीवियस डे की लिक्विडिटी डाउन साइड स्वीप कर लिया मार्केट ने। ये अगर मार्किंग करें हम, इथेरियम का चार्ट है ये वन डे पे, क्लोजिंग प्राइस, ओपन प्राइस, ये लो, ये हाई प्रीवियस डे की कैंडल का। लो तो स्वीप हो चुका है प्रीवियस डे कैंडल का, हाई स्वीप नहीं हुआ, मार्केट ने भी हाई स्वीप नहीं किया। इतने बिटकॉइन अपने लेवल पे आ जाएगा, जब तक एक बार इसको एनालाइज करते हैं। ये भी बिटकॉइन की तरह सेम, इसमें भी वही मूव है। एफवीजी 4 घंटे की एफवीजी है ये, ईटीएच के चार्ट पे, इथेरियम के चार्ट पे। एफवीजी एरिया है 4 घंटे का इथेरियम के चार्ट पे। सेम पैटर्न है बिटकॉइन के अंदर और इसके अंदर,
अगर कोई बिटकॉइन नहीं करना चाहता तो इथीरियम में भी कर सकता है। प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप है, अगर ये प्रीवियस कैंडलों का लो स्वीप है, अगर रिसेंटली का कैंडल का भी लो स्वीप हो जाए तो यहाँ से इस 50% एरिया से मूव आ सकता है। तो फिर इस प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर से कोई बुलिश ट्रेड बनता है तो फिर टारगेट किया जाएगा प्रीवियस डे हाई को। ये प्रीवियस डे हाई है, स्वीप नहीं हुआ अभी मार्केट के अंदर। मार्केट अभी बेस बना रहा है 4 घंटे के एफबीजी एरिया पे, इस टाइम बेस बना रहा है क्योंकि ये लोअर लो का फॉर्मेशन था। यहाँ आगे मार्केट ट्रेंड हो गया, स्टेबल हो गया यहाँ पे आके, क्योंकि बेस क्रिएट कर रहा है ये। पंपिंग आएगी तो ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आएगी बाइंग साइड में, तो फिर इस प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर से बाइंग आएगी। हम इसमें आईटीसी का टूल लगाते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो हमने मार्क किया लिक्विडिटी स्वीप, और नीचे से बाइंग प्रेशर आया एफबीजी से, तो इस पहला टारगेट ये होगा हमारा, जो हमारा 3035 का लेवल है जो। 30 मिनट के चार्ट पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ भी बना हुआ है। इस लिक्विडिटी, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप कर लिए। रिसेंटली का ऑर्डर ब्लॉक ही है, बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ना कोई। 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं एक बार। 4 घंटे का कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है बाइंग साइड का। वो नीचे से इतना नीचे नहीं आएगी एफबीजी को, इतनी मुश्किल आसानी से नहीं तोड़ेगा मार्केट। इसमें हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन है इसके अंदर। मार्केट ने 3 से 4 बार ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लिया है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस इस लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है इथीरियम के अंदर। ये रिसेंटली का ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का। मार्केट में यहाँ से पंप आया तो ये वाले इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट फिर डाउन साइड आ जाएगी। ये लिक्विडिटी एक बार स्वीप हो जाए, ये हो गई सारी, ये वो स्वीप हो जाए, रियल मूव फिर यहाँ से आएगा, रियल पंपिंग यहाँ से आएगी ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। अगर मार्केट ने इसको स्वीप किया तो यहाँ से फिर पंप आएगा ये प्रीवियस डे हाई तक, तो नहीं किया तो फिर इस वाले लेवल से मार्केट मूव ऑन हो जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग से। गोल्ड का चार्ट, बिटकॉइन का वेट करते हैं। अगर इस 4 घंटे की एफबीजी को हम छोटे टाइम फ्रेम पे रिफाइन करें, इस मिनट पे रिफाइन और कर लेते हैं इसको। लेवल तो वही है, तो वेट करते हैं इस लेवल पे आने का। ये रिसेंटली की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो ये वाली, यहाँ से एक बाइंग ट्रेड बनेगा, तो फिर इस प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर से फिर कोई ट्रेड देखते हैं। पहला तो यहीं से ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, वेट करते हैं यहाँ पे आने का। मार्केट अभी दूर तो लेवल से काफ़ी है, 700 पॉइंट
700 पॉइंट डाउन आने का वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आएगी 700 पॉइंट डाउन। अगर कोई भाई नया जुड़ रहा है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भाई को कुछ समझ आ रहा हो तो चैट में ज़रूर बताएं। किसी भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो चैट में बता देना। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नया चैनल है, थोड़ा सा समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर धीरे धीरे लाइव में आप जुड़ोगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ आने लगेगा। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। अगर कभी भी आपको ट्रेंड लाइन का पॉइंट टू पॉइंट जोड़ना हो तो सबसे बढ़िया लाइन चार्ट पे आप जोड़ सकते हो। जैसे आपको ये फेक ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि ये 4 घंटे की अभी से मार्केट ने डाउन साइड फॉल दे दिया। बाइंग साइड का ट्रेड, जो ये बाइंग साइड का एक ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग इसलिए आई क्योंकि ये 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट डाउन साइड लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रही है। मार्केट अगर इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग देते तो फिर ये हायर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट कर देगी मार्केट। और हमें वेट है इस लिक्विडिटी स्वीप होने का। ये 4 घंटे की लिक्विडिटी है, प्रीवियस कैंडल 4 घंटे की लिक्विडिटी स्वीप कर ले मार्केट, फिर यहाँ से कोई बुलिश स्ट्रक्चर देख के यहाँ से मूव ऑन करेंगे, यहाँ से कोई बाइंग का ट्रेड बनाएंगे इथीरियम में 400 पॉइंट के एसएल के साथ 2200 पॉइंट का टारगेट। पहला टारगेट हमारा ये होगा जो 800 पॉइंट का होगा। अगर कोई भाई ट्रेड करे तो 800 पॉइंट कवर होती 50% एरिया 50% बुक करके, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से भी थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक से भी सेलिंग आएगी। अगर बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक देखें तो बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक ये यहाँ से भी इतनी सेलिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये इक्वल हाई क्रिएट हो चुके हैं मार्केट में, और इसलिए ये वाले इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप कर ली है। जो हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग साइड का, वो एफबीजी के पास है। अगर किसी एफबीजी के पास या 1 आवर की एफबीजी है या 4 आवर की एफबीजी है या डे की एफबीजी है, उसके पास कोई अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है मार्केट में, वहाँ से आपको पहले लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है। फिर जैसे 4 आवर की कैंडल मार्केट गई इस एफबीजी के 50% एरिया तक, फिर आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना। अगर जो जो कैंडल क्लोज होगी, जो नई कैंडल ओपन होगी, वो अगर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करती है, और जैसी प्रीवियस कैंडल के ओपन प्राइस से नीचे ट्रेड करने लगती है, तो आप 1 आवर में आके 1 आवर की कैंडल में फिर एक रेड कैंडल क्रिएट हो जाएगी मार्केट में। और आप 15 मिनट में आओगे तो आपको 3 कैंडल उसके अंदर रेड 3 कैंडल क्रिएट मिलेगी जो रेड बन चुकी होगी। फिर मार्केट अगर वो 3 कैंडल रेड बनाने के बाद फिर 15 मिनट में कोई इस लेवल का रीटेस्ट होता है, फिर कोई अगली कैंडल रेड बनती है, तो वहाँ से आप प्रीवियस हाई का एसएल लगा के स्विंग ट्रेड के लिए नीचे तक बैठ सकते हो। और ये बता तो मैंने दिया, इतना आसानी से समझ नहीं आएगा आपको, जैसे मैं आपको एक बार समझा दूँ। जैसे ये वाला फॉर्मेशन हुआ, ये वाला इस कैंडल का लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की, इस क्लोजिंग के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगी। 1 आवर में अगर आप देखते हो तो ये वो कैंडल है जो ट्रेड करने लगी प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे। फिर ये उस लेवल को रिटेस्ट करने गई, फिर यहाँ से सेलिंग का ट्रेड बनता, क्योंकि ये अपसाइड की लिक्विडिटी स्वीप करने, मार्केट ने अपसाइड की लिक्विडिटी स्वीप की, फिर उस लेवल को रेड किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर असली सेलिंग आई।
तो ये सेम जो ये वाला लेवल है, जो ये वाला पैटर्न है, यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। अगर मार्केट आई 50% एरिया में क्लोज हो गई, फिर अगली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। भाई जब ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, जब ये जो रिसेंट की जो कैंडल ओपन होगी, जो रनिंग कैंडल होगी, ये इस प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड करने लग जाए, 4 आवर की कैंडल, तो 1 आवर पे आप आओगे। 1 आवर पे आओगे तो एक आपको रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा। 15 मिनट पे आओगे तो 3 कैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा। जब मार्केट इस लेवल को डाउन आने के बाद फिर से रिटेस्ट करे ऐसे, तो आप यहाँ से ट्रेड पंच कर सकते हो। इस लेवल से इस लेवल से आप ट्रेड पंच कर सकते हो, इसका ये एस एल लगा के। और कहाँ तक आप, जो डे का लो हो वहाँ तक, और ट्रेलिंग एस एल, ट्रेलिंग करते आना आप, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ये 1-2 बार आपको समझने में दिक्कत आएगी, पर अगर इसको आप बैक टेस्ट करोगे, ये 1 डे, 4 आवर एंड 1 आवर, ये काम कैसे करती है, ये सिर्फ पंच आपने करनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड को पंच करना है। एनालाइज सिर्फ 4 घंटे पे, 1 डे और 1 आवर पे करना। यहाँ से आपको, अगर मार्केट ने इस लेवल को, एफबीजी को और इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर हमारे ऊपर फीब का लेवल पड़ा है। अगर फीब का लेवल मैं लगाता हूँ तो ये 50% एरिया का ही आएगा, तो वो एफबीजी भी आ रहा है और 50% एरिया भी आ रहा है। ये एक अगला लेवल ही हो सकता है। अगर मार्केट ने इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया, फिर मार्केट ने इस एफबीजी एरिया को रीटेस्ट करने आई, फिर अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो 1 आवर पे आप जाओगे, वहाँ भी आपको ग्रीन पैटर्न मिलेगा। और 15 मिनट पे जाओगे तो रेड कैंडलों का फॉर्मेशन मिलेगा आपको। अगर 4 घंटे पे भी ग्रीन है कैंडल, 1 घंटे पे भी ग्रीन है, 4 घंटे पे भी ग्रीन है, 15 मिनट पे आओगे तो आपको रेड कैंडल का फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ फॉर्मेशन क्रिएट होगा मार्केट के अंदर। 4 घंटे पे ग्रीन है, 1 आवर पे ग्रीन है, 15 मिनट पे देखोगे ना तो ये 3 कैंडल बैक टू बैक रेड क्रिएट हो जाएंगी मार्केट। असली मूव कहाँ से आएगा, रियल मूव जो मार्केट में अगर बाइंग का ही मूव आना होगा, तो फिर यहाँ से बाइंग का मूव आएगा। वो 4 घंटे की कैंडल और 1 आवर की कैंडल तो ग्रीन ही क्रिएट हो रही है, पर ये 15 मिनट की कैंडल रेड क्रिएट हो जाएंगी। जब ये इस लेवल को टैप करके फिर कोई ग्रीन सिग्नल दे, कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो आप स्विंग लो का एस एल को लगा के अपने लेवल तक, जहाँ तक आपने ट्रेड जाना है वहाँ तक आप रन कर सकते हो उस चीज़। बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट, बड़े टाइम फ्रेम के एनालाइज है सारी चीज़ें, तो समझने में किसी भाई को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नया चैनल है ये, हमारे को थोड़ी सी दिक्कत हमें भी समझाने में हो सकती है। अगर आप रेगुलर जुड़ोगे और रेगुलर पूछोगे चीज़ों को, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा एक एक चीज़। हमें वेट है इस लिक्विडिटी स्वीप होने का, ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, क्योंकि जब मैं आया, चार्ट पे आया, तब ये प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी। अगर फिर मैं यहाँ से ट्रेड को देखता, जब मैं आया तो ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर जा चुकी थी। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, जैसे अभी बताया आपको कि अगर 4 आवर पे ग्रीन साइन होगा और 1 आवर पे ग्रीन साइन होगा, ठीक है, और 15 मिनट पे रेड फॉर्मेशन होगा, ये कैंडल हैं जो ये, अगर 15 मिनट पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये 1 आवर पे ग्रीन, 4 आवर पे ग्रीन, 15 मिनट पे रेड फॉर्मेशन। जब इसने ये वाली कैंडल का ग्रीन सिग्नल दिया, 1 आवर तो ग्रीन है, 4 आवर भी ग्रीन है,
ये रेड इसलिए बना क्योंकि ये लेवल को रीटेस्ट करने आ रहा था। ने लिक्विडिटी ली, लेवल को रीटेस्ट किया, यहाँ से बाइंग आ गई। ये पैटर्न बन रहा है, ये जो पैटर्न है ये एक बाइंग का पैटर्न है, एक बाइंग ट्रेड का पैटर्न है। ये एक फॉर्मेशन हो रहा है इस टाइम, बाइंग ट्रेड का पैटर्न है। देखते हैं मार्केट कैसे इसको करती है, कि सेलिंग आनी होगी तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से भी आ जाएगी। अपने को ट्रेड तो इस लेवल से चाहिए, 86,600 के लेवल से। अगर इसके ऊपर इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर कोई फॉर्मेशन हुआ तो इस स्विंग लो का एसएल के साथ इस लेवल को टारगेट करेंगे। समथिंग कुछ ऐसा हुआ, 390 पॉइंट के साथ 1400 पॉइंट का टारगेट। और फर्स्ट टारगेट ये होगा हमारा जो 700 पॉइंट का होगा। इस पे आने का 50% बुक कर लेना, 50% को होल्ड कर देना कोस्ट टू कोस्ट लगा के। तो मैं तो पहला प्रीफर यही करूँगा कि इस लेवल से बाइंग आए, क्योंकि ये एफवीजी एरिया है और यहाँ ये मार्केट एक बेस क्रिएट कर रही है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में बायर की और सेलर की दोनों की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। वेट करते हैं और तो क्या कर सकते हैं। वेट करते हैं और क्या करें। लेवल पे टैब होते ही स्ट्रक्चर बनता है पुलिस का, तो मैं भी इस ट्रेड में एंट्री लूँगा। लिक्विडिटी पे अलर्ट लगा देता है, बस वेट करते हैं। गोल्ड के चार्ट को देखते हैं एक बार। लोअर लो का फॉर्मेशन, यूरो यूएसडी, एक्सपीएक्स, एक्सपीएक्स बाइंग में है। और हाँ, बिटकॉइन के अंदर सेलिंग ही आएगी अब। छोटी छोटी कैंडलों का फॉर्मेशन हो गया, बाइंग प्रेशर इतना नहीं है। ये अगर रेड बड़ी कैंडल क्रिएट हो गई, एसपीएक्स का चार्ट है ये। एसपीएक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम। जितनी बाइंग प्रेशर इस कैंडल में था, उससे कम इसमें हुआ, उससे कम इसमें हुआ। अगली कैंडल शायद रेड क्रिएट हो सकती है और उससे अगली कैंडल फिर इस लेवल को टैप करने आ सकती है। एसपीएक्स अगर ये सेलिंग में आया तो बिटकॉइन ऑलरेडी सेलिंग में आ जाएगा। एसपीएक्स को छोटे टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। स्विंग हाई क्यों इस लो के नीचे मार्केट अगर क्लोज करता है, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे मार्केट अगर क्लोज करता है, ये खाली 15 मिनट की कैंडल जिसमें 2 मिनट है, बड़ी रेड कैंडल क्रिएट हो जाती है इसके अंदर, एसपीएक्स के अंदर। ये फिर एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा छोटे टाइम फ्रेम का। ये फिर ऐसा हो सकता है इसके अंदर मार्केट लिक्विडिटी इसकी ले, फिर डाउन साइड अगर इसमें सेलिंग आई तो बिटकॉइन में सेलिंग ही है। बिटकॉइन तो भी बाइंग में जा रहा।
कैंडल डे के बिल्कुल नीचे से खाली लिक्विडिटी लेके बिल्कुल खाली हो गई। बाइंग प्रेशर है ना एफबीजी से 4 घंटे की, 4 घंटे की एफबीजी से बाइंग प्रेशर है इसके अंदर। तो किसी भाई को कुछ समझना है तो भाई बिल्कुल पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आपको कुछ मिस्टेक लग रही हो समझने में या मुझे समझाने में, तो आप बिल्कुल पूछ लेना मेरे से एक एक चीज़, सारी मैं बता दूंगा आपको। मैं स्कैल्प वगैरह वैसे करता नहीं हूँ। अगर स्कैल्प किसी भाई ने करना है तो फिर ये लेवल से कर सकता है, पर जब तक नहीं करना जब तक इस प्रीवियस क्लोजिंग का रीटेस्ट ना हो जाए एक बार, रीटेस्ट ना हो जाए एक बार, जब तक स्कैल्प कोई भाई प्लान मत करना छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। 320 पॉइंट के मार्केट अगर इस तक इस स्कैल्प ट्रेड है, मैं तो इस लेवल से मेरा अलर्ट लगा हुआ है। स्कैल्प बनती है तो इस लेवल से बनेगी, इस स्विंग हाई को क्रॉस करे, क्लोजिंग इसके ऊपर करे, इस लेवल को फिर रिटेस्ट करे, फिर बाइंग। पाँच मिनट में ट्रेड लाइन नीचे से क्रिएट हो रही है। 1 मिनट पे एक बार देखते हैं इसको। फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो फिर मार्केट इस लेवल दिखेगा। अगर इस स्विंग का ब्रेकआउट आया, इस लेवल को रिटच किया, फिर बाइंग आएगी। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया तो फिर सेलिंग आएगी इस स्विंग लो तक। टाइम मार्केट जहाँ खड़ा वहाँ से बाइंग सेलिंग दोनों तरफ कहीं भी हो सकती है। लेवल को रिटेस्ट किया तो बाइंग, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया तो सेलिंग। बाइंग आएगी प्रीवियस 4 आवर की लो तक, सेलिंग आएगी क्योंकि लिक्विडिटी लेने आएगा मार्केट। अगर बाइंग आई तो फिर इस प्रीवियस डे के हाई तक सेलिंग आई तो 4 आवर के प्रीवियस लो तक। ये ये ऊपर वाली डे का हाई है और ये 4 आवर का लो है। फिर बड़ा ट्रेड तो फिर इस 4 आवर की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद
अगर मार्केट नीचे आया तो नीचे अगर मार्केट आया फिर इस लेवल से ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बड़ा मूव कैप्चर होगा। स्कैल्प का ये ट्रेड है, मेरा आर ये है रेलट तक। सेलिंग नहीं आ रही, SPX बाइंग में, SPX क्लोज नहीं हुआ, हैमर कैंडल बना के ऊपर निकल गया। बिटकॉइन सेम एक्स को फॉलो कर रहा है। इस लेवल देख लो भाई, इस लेवल को अगर मार्केट रीटेस्ट करता है सिग्नल तो दे रहा है, कोई नहीं, वेट करते हैं इसी लेवल का। इस लेवल को अगर मार्केट टैप करता है तो ही ट्रेड करेंगे, फायदे में नहीं। ऊपर से घूम जाए कोई दिक्कत नहीं है, अपना लेवल ही है। कोई ये लिक्विडिटी एक बार और स्वीप कर ले, जितनी रिसेंटली बाहर है इनकी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ से फिर एक ट्रेड पंच किया जाएगा। रिसेंटली किसी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए पर मार्केट के अंदर। लिंक प्रेशर तो मार्केट दिखा रही है पर सेल नहीं आ रहा। लिक्विडिटी बस स्वीप हो जाए एक बार। वेट करना पड़ेगा। 1000 पॉइंट का मूव है, देने को मार्केट 2 कैंडल में 1000 मूव का डाउन साइड आ जाएगी। ये कितनी बड़ी, कितने पॉइंट की कैंडल है, 700 पॉइंट की कैंडल है ये। ये लेवल से अगर कोई बाइंग ट्रेड, कोई सिग्नल मिलता है बाइंग का, तो फिर आप इस लेवल तक होल्ड करना, ये लेवल तक होल्ड करना। ये अनमिटिगेटेड लेवल है 4 आवर की FBG का, अनमिटिगेटेड लेवल है। अगर सेलिंग आनी होगी इस लेवल से फिर है कि, क्योंकि मार्केट ने भी 80,000 वाला लेवल को
टैब नहीं किया, रीटेस्ट नहीं करने आई अभी। जो ये लेवल है इसको मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया अभी। इस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया मार्केट ने। अस्सी हज़ार का लेवल सेलिंग, अगर लेवल को टैब करना होगा इस लेवल को, 80,000 के लेवल को, फिर इस लेवल से सेलिंग आएगी बैक टू बैक डाउन साइड। फोर ये अनमिटिगेटेड लेवल है, 4 आवर की एफबीजी है, प्लस एक वन आवर का इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक में मेंशन है। ये आपको जो वीक दिख रही है ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे आप, 15 मिनट पे देखोगे या 30 मिनट पे देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। बताया आपको लिक्विडिटी स्वीप, ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, जो जो प्रेजेंट कैंडल होगी वो इन लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, उससे अगली कैंडल प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करेगी। क्लोज इस प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे मार्केट 1 आवर में ट्रेड करती है। 15 मिनट में आपको ग्रीन कैंडल दिखेंगी इस लेवल को रीटेस्ट करते हुए। फिर 15 मिनट की जो अगली कैंडल रेड बनी वहाँ से आप स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ नीचे तक रन कर सकते हो। अगर सेलिंग आनी होगी तो यहाँ से अगर कंटिन्यू सेलिंग आई तो फिर 80,000 का लेवल टैप करने जाएगी मार्केट, जो 8,000 पॉइंट, लगभग 8-9 हज़ार पॉइंट अभी दूर है। तो सब बंदे इस पे फोकस ज़रूर डालना अगर कोई भाई देख रहा है तो। इस लेवल पे ये वाला फॉर्मेशन बनेगा यहाँ सेम, जो ये वाले लेवल पे ये वाला जो फॉर्मेशन है ये भी एक 4 आवर की एफबीजी प्लस 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। जब मार्केट में ये जो बना है बायर को ट्रैप किया गया और लेवल से सेलिंग आई, जो ये वाला पैटर्न है सेम यहाँ पे ये वाला पैटर्न क्रिएट होगा। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप, लेवल को रीटेस्ट, शॉर्ट साइड प्रीवियस बायर की लिक्विडिटी स्वीप, 1 आवर पे रेड कैंडल नीचे, 15 मिनट पे लेवल को रीटेस्ट, फिर शॉर्ट साइड सेलिंग। 15 मिनट में आपको मैं दिखाऊँ। लिक्विडिटी स्वीप 4 आवर पे लेवल का रीटेस्ट, 15 मिनट पे रीटेस्ट, फिर सेलिंग प्रीवियस लो के एसएल के साथ। इस और अगर कोई भाई यहाँ से तो बनती नहीं क्योंकि तो लेवल को रीटेस्ट करने गया था, जैसी ग्रीन बनना चालू रेड बनना चालू होती तो ये एसएल के साथ प्रीवियस एसएल 480 पॉइंट का और टारगेट प्रीवियस डे की क्लोजिंग या लो टारगेट हो सकता था। और जो ये वाला पैटर्न है, जो ये सेम पैटर्न क्रिएट हुआ है, वो पैटर्न आपको यहाँ पे फॉर्मेशन होगा इस पैटर्न का। मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, स्विंग हाई को नहीं तोड़ पा रहा है। स्विंग हाई को अगर तोड़ता है तो फिर एक हायर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा। और मार्केट अगर इस ये लिक्विडिटी लेने आता है यहाँ से फिर एक बड़ा ट्रेड बन सकता है छोटे से एसएल के साथ। तो वेट करते हैं कब तक मार्केट इस लेवल को टैप करता है। तो जो भाई अगर देख रहा है तो वो इस चीज़ को ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो फॉर्मेशन हुआ ये यहाँ देखने को मिलेगा। ये 4 आवर की एफबीजी प्लस 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप, लेवल को रिटेस्ट, शॉर्ट साइड सेलिंग। तो यहाँ भी वही होगा, प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप, ये लिक्विडिटी स्वीप, लेवल का रिटेस्ट, फिर सेलिंग। इस लेवल से आएगी सेलिंग क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का एफबीजी है। अगर डे में देखते हैं डे की कोई एफबीजी तो नहीं है।
शॉर्ट साइड का पी ओ आई है एक 88 98 36। हाँ ये वही 88 936। हाँ ये एफ बी जी वही लेवल है। वनडे का पी ओ आई भी यही है। वनडे का पी ओ आई भी है। 4 आवर की एफ बी जी प्लस 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मेंशन है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। सेम पैटर्न बनेगा। सेम वीक ऊपर नीचे हो सकती है पर पैटर्न सेम यही वाला क्रिएट होगा इस लेवल पे। अगर लिक्विडिटी स्वीप मार्केट करने गया, जैसे प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी है ये, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी है ये। प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी मार्केट लेने गया इस लेवल से, जिसका हम वेट कर रहे हैं अभी। 86,400 के लेवल से अगर बाइंग आई तो इस लेवल पे मार्केट थोड़ी देर होल्ड करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा। अगर ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर गया तो फिर ये लेवल फेल हो जाएगा। अगर इस कैंड ये एफ बी जी के अंदर मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद इसके अंदर क्लोजिंग दे दी तो फिर शॉर्ट साइड आप छोटे से स्टॉप लॉस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट साइड में आप बैठ जाना। टारगेट फिर आप ये स्विंग ट्रेड प्लान करना है। 80,000 का लेवल अभी मार्केट ने टैप नहीं किया, जो अनमिटिगेटेड लेवल है उसको मार्केट टैप करने ज़रूर आएगी। ये वाली जो एफ बी जी है मैंने ये 4-5 दिन पहले क्रिएट करी थी। मार्केट ने ये अनमिटिगेटेड एफ बी जी है 4 आवर की, 4 आवर की अनमिटिगेटेड ये एफ बी जी है। मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेगा, लिक्विडिटी लेगा, फिर बेस क्रिएट करेगा। फिर कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ 4 आवर पे, 1 आवर 15 मिनट पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन क्रिएट होगा 1 आवर और 4 आवर पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन। ये ग्रीन रेड, ये 4 आवर भी ग्रीन रहेगा, 1 आवर भी ग्रीन, 15 मिनट रेड आपको दिखेंगे ऐसे। फिर जब ये वाली कैंडल क्रिएट होगी मार्केट में, इससे इस कैंडल का क्लोजिंग से आप आर आर लगा के इसका प्रीवियस कैंडल का लो का एस एल, और फिर आप ऊपर तक प्रीवियस डे के हाई तक आप टारगेट हिट कर सकते हो। मार्केट इस लेवल पे आना ज़रूरी है। इस पे नहीं आया तो फिर यहाँ से फिर एक ट्रेड बनेगा, क्योंकि यहाँ से बाइंग इसलिए आ सकती है क्योंकि ये 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ये इसको लाइन चार्ट पर देखते हैं तो एक डब्लू की नेक लाइन का भी रिटेस्ट है, डब्लू की नेक लाइन का भी एक रिटेस्ट है इसके अंदर। मार्केट पर प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। अगर ये इस लेवल पे नहीं आया तो फिर यहाँ से हम ट्रेड को पंच नहीं करेंगे, फिर हम इस लेवल से शॉर्ट साइड का ट्रेड पंच करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन में वॉल्यूम बहुत हाई होता है, मोमेंटम बहुत फास्ट होते हैं। जितने बड़े टाइम फ्रेम का एनालाइज होगा उतना बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वेट करते हैं इस लेवल पे, इस लेवल को टैब होने का। बीच में से ट्रेड नहीं करेंगे इस लेवल को टैब होने, क्योंकि यहाँ से कोई मतलब नहीं बनता बीच में से। मार्केट के पास नीचे भी फिर लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, ऊपर भी पेंडिंग पड़ी है। ये बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, अगर ये स्वीप हो गई तो यहाँ से फिर एक बाइंग ट्रेड बन सकती है। हम भी लिक्विडेट हो गए वो एक अलग बात है, पर यहाँ से एक्यूरेसी ज़्यादा हो सकती है ट्रेड की, इस लेवल से इतनी नहीं होगी। 15 मिनट में देखें तो ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया।
ट्रेंड लाइन से देखें तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। अब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करने जा रही है। शॉर्ट साइड अगर कोई बंदा बैठा होगा इसके अंदर तो कुछ ऐसे भी बैठ सकता है। अगर कोई स्कैल्पर भाई हमारा बैठा होगा तो कुछ ऐसे भी बैठ जाएगा। हाई का एस एल लगा के 206 पॉइंट का, और ये 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक कुछ ऐसे। ये स्विंग हाई का एस एल के साथ। समझ कुछ ना आ रहा हो तो पूछ लेना एक बार। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, लेवल रीटेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक, सेलिंग। एक स्कैल्प बन सकता है। ये एक स्कैल्प, स्कैल्प में बस सिर्फ 200 पॉइंट इनफ। एस एल स्कैल्प ट्रेड, स्कैल्पिंग के अंदर हाईएस्ट कैप्चर 1000 पॉइंट, क्योंकि उसके अंदर अमाउंट बड़ा होता है, लेवरेज हाई होती है उसके अंदर। ये एक स्विंग ट्रेड है जिसमें लेवरेज कम, अमाउंट भी कम, लेवरेज भी कम। जैसे आपको मैंने बताया 5 मिनट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, लेवल को, ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट, शॉर्ट साइड में सेलिंग। इसमें पहला टारगेट ये ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड टारगेट लिक्विडिटी स्वीप। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये काफ़ी बड़ा हो गया, ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है। पर अपना टारगेट ये है, अपना टारगेट ये है, अपने को इस लेवल पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है वो देखना है। कि मार्केट, पता है ना आपको, प्रीवियस कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग करके रीटेस्ट करता तो ये पैटर्न फिर हायर हाई के फॉर्मेशन में चला जाता। मार्केट ने ऐसा कुछ करा नहीं, मार्केट ने 5 मिनट की ट्रेंड लाइन मार्केट में क्रिएट हो रही थी, उसको उसका ब्रेकडाउन दिया, प्लस एक रिसेंटली का ऑर्डर ब्लॉक, मार्केटिंग के ऑर्डर ब्लॉक बन गया, उसको रिटेस्ट करने की अब सेलिंग आ रही है यहाँ से। जरूरी नहीं है कि ऐसे कंटिन्यू सेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, क्योंकि ये एक नेक लाइन है। या आप अगर इसको लाइन चार्ट में दिखाऊं तो एक डब्लू का फॉर्मेशन, उसकी नेक लाइन का, अगर ये नेक लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो सेलिंग फिर फास्ट आएगी। ये नेक लाइन को मार्केट ने एक बार टेस्ट किया, बाइंग इतनी नहीं आई, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो गया। अगर इस नेक लाइन से बाइंग आ गई तो फिर ये मार्केट ऊपर भी पंप हो सकती है। वेट करते हैं सिर्फ हम इस लेवल का। एक स्कैल्प ट्रेड था, कोई भाई ने किसी ने करा होगा, अच्छी बात है। छोटे से एस एल के साथ था ये। ब्रेकडाउन अगर मार्केट ने किया तो फिर आपको इस लेवल तक सेलिंग देखने को मिलेगी। इस लेवल का अगर इस नेक लाइन का ब्रेकडाउन हो गया तो
नहीं, इस लेवल से रीटेस्ट कर रहा मार्केट। 1 मिनट में देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन रीटेस्ट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट, सेलिंग, यहाँ तक सेलिंग चाहिए बस। उसके बाद देखने मार्केट इस लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी प्रीवियस 4 आवर की लो की लिक्विडिटी लेने के बाद क्या रिएक्ट करता है, कोई बाइंग ट्रेड बनता है तो फिर लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इस लेवल से बनेगा। अभी इस आर को थोड़ा सा भाइयों वेट करते हैं इस लेवल पे टैब होने का। आप मार्किंग कर सकते हो अपने अपने चार्ट के अंदर। एक स्कैल्प ट्रेड बताया था, ये अगर रन करता है तो इस लेवल तक बस होल्ड करना है इसको, क्योंकि ये एक बड़े टाइम फ्रेम की एफबीजी है। यहाँ से एक बेस तैयार हो रहा है, ये पूरा एक बेस तैयार हो रहा है बाइंग के लिए। मार्केट इसको कंटिन्यूसली तोड़ती चली जाती है नीचे नीचे तक। अगर मार्केट इसको तोड़ती चली जाती है तो फिर ये लेवल फेल हो जाएगा। ये सारा एक बेस रेडी हो रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट कभी भी सीधा नहीं गिर सकता ना, बेस रेडी हो रहा है इस मार्केट के अंदर अभी। ये अगर शॉर्ट साइड में आप यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हो, एक स्कैल्प ट्रेड है ये। और जो मैंने आपको स्विंग ट्रेड बताया वो इस लेवल से, ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद कोई डबल बॉटम का फॉर्मेशन क्रिएट होता है मार्केट में 15 मिनट के चार्ट पे, तो फिर एक वहाँ से एक बाइंग साइड का ट्रेड पंच किया जाएगा बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए। अब 15 मिनट पे तो कोई फॉर्मेशन नहीं था इसके अंदर ट्रेंड लाइन का, और 5 मिनट पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन दिख रहा था। और ये बेरिश प्रेशर, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है जो ये बेरिश प्रेशर दिखा रही थी मार्केट में। और जो ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं की, प्लस इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही रेड कैंडल क्लोज कर गई, लो के और हाई के अंदर ही क्लोज हो गई। तो ये एक बेरिश पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर अगर आपने रीड किए होंगे तो एक बेरिश पैटर्न है ये। बस हमारे को इस लेवल तक सेलिंग चाहिए, ये लेवल तक 1000 पॉइंट डाउन साइड। मार्केट ने यहाँ पे अगर बिहेव मार्केट का देखते हैं कैसा रहता है, मार्केट यहाँ पे कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देती है तो फिर इस बाइंग साइड ही जाया जाएगा प्रीवियस डे के हाई तक। 2500 पॉइंट का टारगेट, 300 350 पॉइंट का एसएल।
अभी इस ट्रेड में देखते हैं क्या है। अभी तो छोटा सा ट्रेड है, कुछ लगभग 200-250 पॉइंट ही कैप्चर हुए होंगे इसके अंदर। दो सौ 250 पॉइंट ही कैप्चर, 200 पॉइंट के समथिंग। कोई नहीं, वेट करते हैं। किसी भाई ने किया हो तो स्कैल्प ट्रेड था, स्विंग ट्रेड यहाँ से बनेगा। ये ट्रेड तो बहुत अच्छा अगर चलता है तो। 5 मिनट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, 1 मिनट पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, लेवल को रिटेस्ट प्लस एक ऑर्डर लो। कन्फर्मेशन तो दो दो है, और 1 मिनट में देखा तो लोअर लो का फॉर्मेशन मार्केट ने क्रिएट कर दिया। लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ये एक नेक लाइन का अगर ब्रेकआउट हो जाए, नेक लाइन का अगर ब्रेकआउट हो जाए तो फिर आपको एकदम सेलिंग देखने को मिलेगी। नेक लाइन पे थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर रहा है। प्रीवियस बाइंग इधर से आई थी। ये एक बड़ी कैंडल है, एक 1 मिनट की बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज की थी मार्केट ने। इसका इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गई, लेवल को रिटेस्ट किया। इतनी बाइंग नहीं आ रही, राम राम से बाइंग आ रही। लेवल का, ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो गया। ये देखना है मार्केट इस लेवल को टैप करती है नहीं करती है। अगर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर क्लोजिंग करी, इस हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद और इस लेवल को रिटेस्ट किया, तो फिर एक बाइंग का मूव इधर से बन सकता है प्रीवियस डे के हाई तक। पर अभी जो मेरे को ट्रेंड दिख रहा है, वो सिर्फ अभी बेरिश दिख रहा है। बाइंग का प्लान सिर्फ इस लेवल से है, जो 86,400 का लेवल है। सिर्फ यहाँ तक सेलिंग सोच रहा हूँ मैं। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो। किसी भाई को कुछ समझना हो तो चैट में बता देना। मैं चलता हूँ, आपसे मिलते हैं कल। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चार्ट पे अपनी आँख बनाए रखना, देखते रहना एक एक मिनट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये ट्रेड चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो बात ही, क्योंकि एसएल छोटा सा है, 200 पॉइंट का कोई बड़ा एसएल नहीं है। मेन पॉइंट हमारा ये है जिसमें 300-350 पॉइंट का एसएल और 2500 पॉइंट कैप्चर करने हैं हमारे को इस ट्रेड के अंदर। मार्केट इस लेवल पे रिएक्ट कैसा करेगा वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। अगर यहाँ से बाइंग कंफर्मेशन मिलती है अच्छी, तो फिर हम 2500 पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं। और मार्केट ने फिर ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर डाउन साइड मूव किया, तो फिर आपको सिर्फ ये 80,000 के लेवल पे दिखेगा। 80,000 का लेवल अनमिटिगेटेड लेवल है इस टाइम। मार्केट ने उसको टेस्ट नहीं किया अभी तक। इस लेवल से अगर डाउन साइड सेलिंग आई तो मार्केट फिर आपको 80,000 पे दिखेगी, 9,000 पॉइंट के समथिंग। मेरा माइंड कह रहा है और मेरा जो एनालाइज है वो कह रहा है। और मार्केट है, हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। मूव तो मार्केट ने देना, लिक्विडिटी कहाँ ज़्यादा पड़ी है कहाँ कम पड़ी है तो मार्केट ने डिसाइड करना है। पर मेरी एनालाइज के हिसाब से मेरे को सिर्फ ये लिक्विडिटी को अभी हंट करना है। ये प्रीवियस लिक्विडिटी 4 आवर की, इसको ये हंट होने के बाद यहाँ मार्केट का बेस क्रिएट करने देना है। कोई डबल बॉटम का पैटर्न क्रिएट होता है तो फिर हम बाइंग के लिए यहाँ से सोच सकते हैं इस टारगेट के लिए।
प्रीवियस डे की हाई के हम टारगेट कर सकते हैं। तो भाइयों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी भाई को कुछ समझना है तो वीडियो में चैट में हमारे को बताएं। ये ट्रेड मैंने जैसे आपको बताया चलेगा। अगर इस नेक लाइन का ब्रेक डाउन हुआ तो फिर आपको ये सीधा 86,400 के लेवल पे दिखेगा मार्केट। किसी भाई ने ट्रेड किया हो तो जब मार्केट आपको 500 पॉइंट दे दे तब आप एस सेल को पोस्ट टू पोस्ट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रन करना ट्रेड को। 50% एरिया बुक करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर किसी भाई को समझ ना आए तो वीडियो में हमसे पूछें। स्क्रीनशॉट ले लो इस चार्ट का, स्क्रीनशॉट ले लो इस चार्ट का। स्क्रीनशॉट इस चार्ट का ले लो आप। ये ऐसा कुछ बिटकॉइन का चार्ट है। इथीरियम में सेम पैटर्न फॉलो होगा बिल्कुल। जो बिटकॉइन करेगा वो इथीरियम करेगा। सेम पैटर्न है। बिटकॉइन करने वाले बिटकॉइन ट्रेड करते हैं, इथीरियम करने वाले इथीरियम, गोल्ड वाले गोल्ड करते हैं। गोल्ड का अगर अपने चैनल पे भी गोल्ड वाले भाई आए नहीं है तो गोल्ड का क्या एनालाइज करना। बिटकॉइन और इथीरियम का बता दिया आपको। फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, व्यूज़ आएंगे, तो सारे थी गोल्ड का, सिल्वर का, क्रूड ऑयल का, इथीरियम, बिटकॉइन, यूरो यूएसडी, यूएसडी, जेपीवाई सबका एनालाइज आपको करके बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे कल, और आप चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चार्ट का स्क्रीनशॉट है, इसको ले लो। एक स्कैल्प ट्रेड है, ये एक स्कैल्प ट्रेड है, ये एक स्विंग ट्रेड है। दोनों बिटकॉइन के अंदर प्लान है। टारगेट है, सेल सब फिक्स है अपने। मार्केट ने अपने लेवल को रिस्पेक्ट किया, यहाँ से बाइंग इस लेवल तक, प्रीवियस हाई तक मार। ये देखो, ये आगे बाइंग। नेकलाइन का ब्रेकआउट होना जरूरी है। नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा तो इस लेवल तक सेलिंग आएगी। तो इन्हीं अपना स्विंग हाई का एसएल है। अपना स्विंग हाई का एसएल है 200 पॉइंट का अपना। कोई भाई कर रहा हो तो ध्यान से करना, देखते रहना, स्टॉप लॉस के साथ करना। मिलते हैं आपसे कल। स्ट्रीम को करते हैं बंद। मिलते हैं आपसे कल।